पूज्यपाद गोस्वामी जी पूर्णाहुति करते समय कहते हैं, पायेन गति पति राम भजी सुनु सख मना पाई गति पति गति अर्थात गणिका अजामिल व्याध गीध गजाद खल तारे घन। राम नाम उद्धार के लिए नहीं और श्री रामचरितमानस जी का पारायण खंड अखंड जो भी करें वो किसी वस्तु के मांगने के लिए नहीं, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए करें। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं हमारी भक्ति बढ़े, भक्ति दृढ़ हो, भक्ति वर्धन हो। भक्ति बढ़ेगी, पता किसको चलेगा? हमको पता न चले, हमारे साथ रहने वाले को पता चलेगा। माँ भगवती नहीं कहती है, तुम पुण्य राम राम दिन सादर अनंग हे बाबा, हे नाथ, हे चंद्रशेखर, आप दिन रात राम 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 का जप करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ राम जी वही अयोध्या वाले हैं कोई और? बाबा ने पूरी राम कथा सुना दी। कुछ न कुछ एक सूत्र मिलना चाहिए, भगवत चरित्र प्रारंभ हो जाता है। कविता किसी की हो, कभी सुकवि है कि कुकवि है, जब तक उसमें राम नाम का चूरन, बूटी, औषधि, रस, सत्य नहीं पड़ता, तब तक उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं। उदाहरण बाबा ने बड़ा सुंदर दिया है। बहुत सुंदर स्त्री, उसको पूरे गहने से लाद दो और वस्त्र न पहने हो तो कितना निंदित स्वरूप बन जाता है। विधु बदिनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना। जिस प्रकार वस्त्र धारण करने के बाद ही अलंकरण का महत्व है, वस्त्र नहीं धारण किए हैं तो अलंकार का कोई महत्व नहीं, कोई अभिप्राय नहीं। उसी प्रकार कविता कोई कुकवि लिख दे, जब उसमें राम नाम रूपी वस्त्र आवरण को सुसज्जित कर देता है तो सज्जन लोग, साधु लोग, भगत लोग, भागवत लोग उसको सहज ही ग्रहण करने लगते हैं। किस कवित्व को? अब तो जो राम नाम सत से सुसेवित हो, आविष्टित हो, पिरोई गई हो, राम नाम जिससे डुबोई गई हो, उस रस में स्नान कराई गई हो। कारण संत लोग गुण ग्रहण करते हैं, अवगुण नहीं। संत का स्वभाव हंस जैसा होता है, उसको नीर झीर का विवेक होता है। सादर कहीं सुनहि बुधता ही, मधुकर सरिस संत गुण। भ्रमर वाटिका में अनेक पुष्पों पर घूमते, लेकिन जिस पुष्प में रस होता वो उसी पर बैठते हैं, रसपान करते हैं। इसीलिए सभी महापुरुषों ने एक ही बात मानी, सबसे बड़ी बात मां अहल्या कहती है,
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन और कुछ नहीं। क्यों? मन जब राम रस का पान करने का अभ्यासी हो जाएगा तो संसार के रस में लगेगा ही नहीं वो। राम रस पान, देखिए संसार के सामग्री में विकारों में रस उसको मिलता है जिसको भगवत रस जिह्वा पे नहीं चढ़ा, दर्शन का रस नेत्रों में नहीं उतरा, श्रवण का रस कान में नहीं आया, उसको ये सब विघ्न होते। लेकिन जो उतर गया, रस लेने का अभ्यास बना लिया, ओ उसको तो क्या, आप चाहे जब चले आओ जगन्नाथ धाम, आप चाहे जब चले जाओ बद्रीनाथ धाम। मेरे कई नेमी प्रेमी ऐसे हैं कि वो जब जाने लगते हैं तो पूछते हैं कि महाराज जी आप कब चलेंगे? भैया समय आएगा तो बताएंगे, समय आएगा तो चलेंगे, आप चलेंगे तो चलेंगे। कई आके बताते हैं कि हम हो आए। अच्छा, हमको दोनों बात अच्छी लगती है, परंतु साथ चलेंगे अर्थात भगवान की कथा के संग में चलेंगे तो 9 दिन आनंद से भगवत कथा भी होगी और दर्शन लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। एक पंथ दुई काज हो जाएगा। ये भागवतों का रस है, वो स्वभाव है। कविता राम नाम भाव से सुशोभित है तो विवेकी लोग, साधु लोग, सज्जन लोग उसका श्रवण भी करते हैं, उसका गान भी करते हैं। आप कभी गांव में जाएं, गांव में जब अखंड रामायण लोग करते हैं अथवा प्रेम पाठ करते हैं तो इतनी जोर जोर से करते हैं कि अपने तो सुनाई पड़े, मोहल्ले वालों को सुनाई पड़े। काहे? पाठ करने वाला अपना कल्याण चाहता है, साथ साथ जितने लोग श्रवण इंद्रिय के पुष्ट हैं सबको सुनाई पड़ता है। आजकल एक नई बीमारी चली है, क्या महाराज? सुनाई कम पड़ता है। जू जू गुं गुं की आवाज आती है इसमें। अब 7 दिन बाद पूछिए कि किसमें आवाज आती है? इसमें आती है। उस दिन तो बाएं में आ रही थी, क्योंकि वो सामने वाला खिला रहा है, वो ये जानना चाहता है कि मेरे बारे में ये क्या कहते हैं, तब सब सुनाई पड़ता है। केवल बहाना चाहिए, एक सुनाई नहीं पड़ता। देखो, जिसके कान में भगवत कथा सुनने का अभ्यास हो जाए उसके कान की सुनने की शक्ति समाप्त तो हो ही नहीं सकती है, ऐसा गोस्वामी जी का प्रमाण है। जो कनमा को आदत लगाइए, कान को आदत लगाया जाए। कैसे आदत? जैसा महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के अंदर, जिनके श्रवण समुद्र कथा तुम्हारी सुभद्र भरहि निरंतर होहि न पूरे तिनके तुम कहूँ महात्मा महाराज पृथु जी ने मांगा हमारे एक कान को 10-10 हजार कान बराबर कथा सुनने की शक्ति प्राप्त हो जाए। एक कान को 10,000 कान के बराबर कथा सुनने की शक्ति प्राप्त हो प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए। इतने कथा रसिक थे महाराज। तो जिनकी नेत्रों को दर्शन का भाव जग जाए, नेत्र की ज्योति दिव्यता को रहती है,
कान में कथा श्रवण का भाव आ जाए, इंद्रियां अंग जो भगवान की सेवा में लग जाएं, उसको भगवान अपने आप संभालते हैं। क्यों? अरे हमारे में लगा है तो देखिए, जो भगवान में लग गया, कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं आता है। इस तो भगवान की सेवा में लगते रहने का प्रयास करना चाहिए।